Hello friends, we continue our exercise 2.1, question number 12. Question number 12 is, we have to prove that if 1 upon 2 sin inverse 2x upon 1 minus x square plus 1 upon 2 cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square plus 1 upon 3 tan inverse 3z minus z cube divided by 1 minus 3 is equals to 1 minus 3z square is equals to 5 pi. Then we have to prove that. Prove that x plus y plus z is equals to x, y, z. Now we are given 1 upon 2 sin inverse 2x upon 1 minus x square plus 1 upon 2 cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square plus 1 upon 3 tan inverse 3z minus z cube divided by 1 minus 3 z square is equals to 5 pi. ये हो जाएगा अपना 1 upon 2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2 cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर को भी हम लिखेंगे 2 tan इनवर्स y प्लस 1 अपॉन 3 इसको लिखेंगे हम 3 tan इनवर्स z इज इक्वल्स टू 5 pi और कैंसिल करने पर स्टेप्स आएगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस मिलेगा tan इनवर्स z इज इक्वल्स टू 5 pi और फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल थर्ड टर्म को तो शिफ्ट कर लिया 5 pi माइनस tan इनवर्स z और ये हो जाएगा tan इनवर्स फॉर्मूला लगाने पर x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y इज इक्वल्स टू 5 pi माइनस tan इनवर्स z को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स माइनस z tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया ये आएगा x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y इक्वल माइनस z और इससे आएगा x प्लस y इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई किया माइनस z प्लस x y z और इससे आएगा x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू x y z आंसर क्लियर। हमने क्या किया sin इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर का होता है 2 tan इनवर्स y। सिमिलरली tan इनवर्स 3z माइनस z क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर का होता है 3 tan इनवर्स z होता है 2 से 2 कैंसिल 3 से 3 क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू 5 pi। tan इनवर्स z को इधर शिफ्ट कर लिया 5 pi माइनस tan इनवर्स z को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स माइनस z। सेकंड क्वाड्रेंट क्या थोड़ा tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया क्या रहेगा x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इनटू y इक्वल टू माइनस z क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एंड रीअरेंज क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड रीअरेंज वी गेट द फाइनल आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। Now 13th is if sec inverse under root 1 plus x square plus cosec inverse root 1 plus y square upon y plus cot inverse 1 upon z is equals to 3 pi. Then prove that x plus y plus z is equals to x, y, z. We are given sec inverse root 1 plus x square plus cosec inverse root 1 plus y square upon y equal plus cot इनवर्स 1 अपॉन z इज इक्वल्स टू 3 pi। इसको हम चेंज करेंगे tan इनवर्स में। tan इनवर्स सेक होता है
हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर ये वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर विल बी एक्स। सिमिलरली इसको भी हमने चेंज कर दिया, ये रहेगा हाइपोटेन्यूस हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर और परपेंडिकुलर हो जाएगा वाई। तो बेस पाइथागोरस से क्या आएगी 1। तो इसको हम लिखेंगे सेक इनवर्स को हमने लिख दिया tan इनवर्स x। सिमिलरली इसको भी हमने लिख दिया tan इनवर्स y प्लस cot इनवर्स को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स। तो उसका रेसिप्रोकल रहेगा z इक्वल्स टू 3 पाई। नाउ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू 3 पाई माइनस tan इनवर्स z। और tan इनवर्स का यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y इक्वल टू tan इनवर्स माइनस z लिख सकते हैं इसको 3 पाई माइनस tan इनवर्स z। सेकंड क्वाड्रेंट माइनस z आ गया, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट होगा। आंसर क्या रहेगा x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y इक्वल टू माइनस का z। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x प्लस y इक्वल माइनस z प्लस एक्स वाई जेड और रीअरेंज करने पर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। क्लियर? सेकंड इनवर्स दे रखा है, सेकंड इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई कॉट इनवर्स 1 अपॉन जेड। जब भी ये सेकंड इनवर्स मींस अदर रेशियोज आते हैं, इनवर्स रेशियोज अदर आते हैं, तो फर्स्ट ट्राई टू कन्वर्ट इनटू tan इनवर्स यूजिंग द ट्रायंगल। ट्रायंगल के मेथड से हमने इसको tan इनवर्स में चेंज कर दिया, इसको भी tan इनवर्स में भी और इसको भी हमने tan इनवर्स में चेंज कर दिया। फिर दो टर्म इधर ही रखी, तीसरी टर्म को इधर शिफ्ट कर लिया 3 पाई माइनस tan इनवर्स z। 3 पाई माइनस tan इनवर्स z को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स माइनस z। यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया और ये आएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई इक्वल टू माइनस z। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if tan inverse x, tan inverse y, if tan inverse x, tan inverse y and tan inverse z are in AP, then prove that y square into x plus z plus 2y into 1 minus x into z, 2y into 1 minus x into z minus x minus z equal to 0. Now, we are given tan inverse x, tan inverse y and tan inverse z are in AP. ये हमें किसके अंदर दे रखी है? AP के अंदर है। AP की कंडीशन के अकॉर्डिंग मिडिल टर्म का डबल 2 tan inverse x, 2 tan inverse y equal to फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का समेशन के बराबर होता है। 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर। tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स x प्लस z अपॉन 1 माइनस x इंटू z। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, सो क्या रहेगा 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस z अपॉन 1 माइनस x इंटू z और ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये जाएगा 2y इंटू 1 माइनस x इंटू z इक्वल टू x प्लस z इंटू 1 माइनस y स्क्वायर। और ये टर्म तो हमें एज इट इज चाहिए 2y इंटू 1 माइनस x z, तो ये तो एज इट इज 2y इंटू 1 माइनस x इंटू z इक्वल टू हमें माइनस x माइनस z भी चाहिए, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस z, पूरा 1 से मल्टीप्लाई किया और x प्लस z को माइनस वाई स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस z। एक तरफ शिफ्ट कर लिया, रीअरेंज किया, तो ये तो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस z प्लस 2y इंटू 1 माइनस x इंटू z माइनस x माइनस z इक्वल टू 0।
क्लियर? वी आर गिवन tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z आर इन एपी ए बी सी, तीन टर्म अगर एपी में होते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है? मिडिल टर्म का डबल, ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का समेशन। 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z का भी यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व किया और हमें जिस तरह से चाहिए था उस तरह से ही हमने ब्रैकेट को ओपन किए, रीअरेंज करने पर हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। हाँ 17 is second inverse. We are given second inverse x by a minus second inverse x by b is equals to second inverse b minus second inverse c, second inverse b minus second inverse c. Then we have to find the value of x. हमें x की वैल्यू निकालनी है अगर हमें ये दे रखा है तो। नाउ सेकंड इनवर्स को हम चेंज करेंगे cos इनवर्स में, ये हो जाएगा cos इनवर्स a अपॉन x माइनस cos इनवर्स b अपॉन x इक्वल, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 अपॉन b माइनस ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 अपॉन a। अब रीअरेंज कर लेते हैं, ये है a अपॉन x, a वाली टर्म ये रही, इसको इधर शिफ्ट कर लिया तो ये हो जाएगा cos इनवर्स a अपॉन x फिर प्लस हो जाएगा cos इनवर्स 1 अपॉन a इक्वल cos इनवर्स 1 अपॉन b, ये इधर शिफ्ट होगी प्लस हो जाएगा cos इनवर्स b अपॉन x। नाउ cos इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया, हो जाएगा cos इनवर्स a अपॉन x इंटू 1 अपॉन a माइनस रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, रूट 1 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी फॉर्मूला लगा दिया, cos इनवर्स 1 अपॉन b इंटू b अपॉन x माइनस रूट 1 माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर इंटू 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल आउट होगा, a से कैंसिल, ये रहेगा 1 अपॉन x माइनस रूट 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल, b से b कैंसिल, 1 अपॉन x माइनस रूट 1 माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। 1 अपॉन x से 1 अपॉन x कैंसिल, अगली स्टेप में ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सो स्टेप रहेगी 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अंडर रूट के अंदर रूट 1 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल रूट 1 माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। नाउ अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर स्क्वायर करने पर क्या आएगा 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर इंटू 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ओपन द ब्रैकेट, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई किया 1 से 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये इससे करेंगे 1 अपॉन x स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी 1 माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस ये 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर से 100, ये इससे मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 1 को 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल। नाउ यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर लिया तो रहेगा प्लस का बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सिमिलरली
माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर इधर शिफ्ट किया, प्लस का ए वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वन अपॉन बी स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर होगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। फिर अगले स्टेप में रहेगा अपना वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल वन अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का ए इंटू बी। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? सेकंड वर्स को हमने पहले चेंज किया कॉस इनवर्स के अंदर, सभी सेकंड वर्स को हमने चेंज कर दिया कॉस इनवर्स, थोड़ा सा रीअरेंज किया, ए अपॉन एक्स के साथ में वन अपॉन ए वाली टर्म ले ली, बी वन अपॉन बी के साथ में बी अपॉन एक्स वाली टर्म शिफ्ट कर ली, कॉस इनवर्स का हमने दोनों साइड में फॉर्मूला लगा दिया, जो कैंसिल हुआ कैंसिल कर लिया, साइन कैंसिल हो गया साइन कैंसिल, ये स्टेप रहेगी। इसके बाद अंडर रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की, दोनों साइड्स को हमने स्क्वायर रूट कर दिया, उसके बाद सिर्फ हमने ब्रैकेट ओपन किया और लाइक टर्म्स को रीअरेंज किया, रिशफल किया, टर्म्स को रिशफल करने के बाद एलसीएम लिया और फाइनल आंसर हमारा आया x इक्वल्स टू प्लस माइनस का ए बी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज now next is question number 18. 18 is cos inverse x square minus 1 upon x square plus 1 plus tan inverse 2x upon x square minus 1 is equals to 2 pi by 3. We have to find the value of x. क्या निकालना है? x के वैल्यू निकालना है। cos inverse x square minus 1 upon x square plus 1 plus tan inverse 2x upon x square minus 1 equal to 2 pi by 3। अब ये पूरा फॉर्मूला है 2 tan inverse x का, सिर्फ रीअरेंज क्या करना है नेगेटिव को, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आता है cos inverse 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली ये भी 2 tan inverse x का फॉर्मूला, चेंज क्या करना है हमें, यहाँ पर भी माइनस को एडजस्ट करना है। हम क्या करेंगे, ये है cos इनवर्स, माइनस हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हम इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इसमें भी माइनस को हमने कॉमन ले लिया, ये रहेगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई बाय 3। नाउ वी नो दैट cos inverse minus x is equals to pi minus cos inverse x and tan inverse of minus x is equals to minus का tan inverse x। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इसको हम लिखेंगे पाई माइनस cos inverse 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये हो जाएगा माइनस tan inverse 2x upon 1 minus x square equal to 2 pi by 3। Now ये रहेगा पाई माइनस cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square होता है 2 tan inverse x, ये रहेगा 2 tan inverse x, ये भी हो जाएगा 2 tan inverse x equal to 2 pi by 3। रीअरेंज किया 2 tan inverse x 2 tan inverse x हो जाएगा 4 tan inverse x और ये रहेगा पाई माइनस का 2 pi by इज इक्वल हो जाएगा 4 tan inverse x और इससे आएगा 4 tan inverse x, 4 tan inverse x is equals to 5 by 3 और from this ये आएगा tan inverse x is equals to 5 upon 12 और x is equals to tangent of 5 upon 12। Clear? This is the value of x. Cos inverse x square minus 1 upon x square plus 1, माइनस को मैंने बाहर लिया, tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर भी हमने माइनस को हमने बाहर लिया, इक्वलिटी चल रहा है। cos इनवर्स माइनस x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, ये यूज कर लिया। tan इनवर्स माइनस x होता है माइनस tan इनवर्स x होता है माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होता है। नाउ
cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लिखते हैं 2 tan इनवर्स एक्स, इसको भी हम लिखते हैं 2 tan इनवर्स एक्स। फिर सिंपलीफाई किया, रीअरेंज किया एंड फाइनल आंसर एक्स की वैल्यू निकाल दी, x इक्वल्स टू tan पाई बाय 12। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। Now next, question number 19 is tan inverse 1 upon 1 plus 2x plus tan inverse 1 upon 4x plus 1 equal tan inverse 2 upon x square. We have to find the value of x. क्या निकालना है? We have to find x. Now इसके अंदर हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। ये tan इनवर्स, ये भी tan इनवर्स, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट 1 upon 1 plus 2x plus 1 upon 1 plus 4x whole divided by 1 minus 1 upon 1 plus 2x into 1 plus 4x is equals to tan inverse 2 upon x square। tan inverse से tan inverse कैंसिल आउट होगा ना, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 1 प्लस 4x प्लस 1 प्लस 2x होल डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर शिफ्ट किया 1 प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल 2 अपॉन x स्क्वायर, ये आएगा 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल इक्वल 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 2 कॉमन ले लिया, 2 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस का 6x इक्वल 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 8x स्क्वायर प्लस का 6x, और रीअरेंज करने पर ये आएगा 3x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर माइनस का 6x इक्वल टू 0, और इससे आएगा x पहले कॉमन, ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 6 इक्वल टू 0, और ये आएगा x ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं, ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 6 equal to 0, and from this x into 3x कॉमन आएगा, 3x is कॉमन, 3x कॉमन आने पर आएगा x माइनस का 3, फिर इन दोनों में कॉमन आएगा 2 प्लस का 2, ये हो जाएगा x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, एंड ये हो जाएगा x माइनस 3 3x प्लस का 2 equal to 0. Therefore, either x equals to 0 or x minus 3 equal to 0 or 3x plus 2 equal to 0. 3x plus 2 equal to 0. इससे आएगा x equals to 0 फर्स्ट आंसर, इससे आया x equal to 3 सेकेंड आंसर, इससे आया x equals to माइनस का 2 अपॉन 2। क्लियर? tan inverse 1 upon 1 plus 2x plus tan inverse 1 upon 1 plus 4x equals to tan inverse 2 upon x square। हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमने क्या किया, इधर है ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू tan इनवर्स 2 अपॉन x स्क्वायर। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, ये इधर क्रॉस, ये इधर मल्टीप्लाई, ये एलसीएम जो है इधर वाला एलसीएम से कैंसिल आउट हो गया, ये चीज़ है। उसके बाद में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स हैं,
रीअरेंज किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, यहाँ पर पहले क्यूबिक इक्वेशन बनी, इस क्यूबिक इक्वेशन में से x को मैंने कॉमन लिया तो ये स्टेप है। इधर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने न्यूमरेटर स्प्लिटिंग यूज कर लिए और फैक्टर्स हमारे आ गए, तो तीन फैक्टर्स आ गए, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू -2/3। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। Next, tan inverse x plus 7 divided by x minus 1 plus tan inverse x minus 1 upon x equal I minus tan inverse 7. Then we have to find the value of x. तो क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। नाउ वी आर गिवन tan इनवर्स x plus 7 upon x minus 1 plus tan इनवर्स x minus 1 upon x is equals to pi minus tan इनवर्स 7। tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, ये आएगा tan इनवर्स x plus 7 upon x minus 1 plus x minus 1 upon x whole divided by 1 minus x plus 7 upon x minus 1 into x minus 1 upon x equal I minus tan inverse 7 को लिख सकते हैं हम tan inverse minus 7। tan inverse से tan inverse कैंसिल आउट होगा और ये इधर क्रॉस ये आएगा x स्क्वायर प्लस 7x x minus 1 into x minus 1 is x minus 1 का होल स्क्वायर, x minus 1 का स्क्वायर का ओपन करने पर x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाय ये दोनों मल्टीप्लाई करके 1 से क्रॉस x स्क्वायर माइनस का x ब्रैकेट ओपन किया माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 7x माइनस का 7 इज इक्वल टू माइनस का 7 और इससे आएगा 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 7x प्लस का 7 इक्वल टू माइनस का 7 और इससे आएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया माइनस x प्लस x कैंसिल, सो यहाँ पर रहेगा 7 माइनस का 7x इक्वल्स टू माइनस का 7 और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1 इक्वल माइनस का 49 प्लस का 49x और इससे आएगा 2x स्क्वायर, ये 49x इधर शिफ्ट होगा तो क्या आएगा माइनस का 44x प्लस का 50 इक्वल टू 0 एंड इससे आएगा 2 कॉमन ले लेते हैं, समय से 2 कॉमन लेके आएगा x स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 25 इक्वल टू 0। नाउ यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करने पर x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 22 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 25 होल डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल्स टू 22 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 484, 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484 माइनस का 100 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल्स टू 22 प्लस माइनस ये हो जाएगा 384 divided by 2 and this can be written as 22 plus minus ये 384 को हम लिखेंगे 64 into 6 8 root 6 divided by 2 और 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लिया 11 प्लस माइनस का 4 root 6 दिस इज द फाइनल आंसर।
क्लियर। टेन इनवर्स एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगाया ये, पाई माइनस टेन इनवर्स 7 को लिख दिया टेन इनवर्स माइनस 7। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, ये इधर क्रॉस, ये इधर क्रॉस, ये ब्रैकेट ओपन करके डायरेक्ट निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इधर, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया इधर, आगे नेगेटिव साइन है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर सिंप्लीफिकेशन किया, ये स्टेप यहाँ तक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये अपनी स्टेप फाइनल सिंप्लीफाई करने पर 2x² माइनस का 44x प्लस का 50 आया। सब में से 2 को कॉमन लेके कैंसिल किया, कैंसिल करने पर ये स्टेप है। यहाँ पर इसके फैक्टर्स नहीं होंगे, फैक्टर्स नहीं होने के कारण हमने सीधा इसका फॉर्मूला यूज किया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस का 4ac। तो ये आया माइनस का 22 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस 22 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हो गया 1 इंटू सी हो गया 25। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव 22 प्लस माइनस का, तो माइनस 22 का स्क्वायर हो गया 484 माइनस का 100, 484 माइनस का 100 इज 384। 384 को हम लिखेंगे 64 इंटू 6, 64 का अंडर रूट हो गया 8 रूट 6, 2 कॉमन लेके कैंसिल किया, टू गेट द फाइनल आंसर। क्लियर। द नेक्स्ट इज now 21st is sin inverse 1 upon root 5 plus cot inverse x is equals to pi upon 4। we have to find x, हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। now first sin inverse 1 upon root 5 plus cot inverse x is equals to pi upon 4। अब देखिए साइन इनवर्स हमेशा है ना ट्राई कीजिए टेन इनवर्स में कन्वर्ट करने का। साइन इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा तो सो टेन इनवर्स में चेंज करने पर आएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1। पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1 लिख सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दिया, ये रहेगा टेन इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन 2x इक्वल टू टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल आउट होगा, ये क्रॉस